Dear students, good morning to you all. Hope beta you all quite fit and fine and doing hard work at your home. बेटा जो कंसेप्ट मैं लेके चल रहा हूँ वो हमारे पास जो लेसन है दिस वन बायोमोलिक्यूल्स, और इस बायोमोलिक्यूल्स के अंदर हमारे पास मोनोसेकेराइड है। इस मोनोसेकेराइड के अंदर जो आज टॉपिक में आपको बताने वाला हूँ वो है बेटा दिस वन ग्लूकोज। आई एम सेइंग अबाउट द कंसेप्ट विच वन इज ग्लूकोज। किसके बारे में आइडिया दिया जा रहा है बेटा? ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज अपने आप में मोनोसेकेराइड है। अच्छा, मोनोसेकेराइड का कौन सा टाइप है? ये अपने आप में अगर देखा जाए तो ये अपने आप में एल्डो हेक्सोजेस जो होते हैं उनका टाइप है। मतलब सीधा सा कंसेप्ट क्या बोल रहा है ये कि जो ये ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो फंक्शनल ग्रुप कौन होता है बेटा? दिस वन CHO। और CHO क्या है? ये अपने आप में एक एल्डिहाइडिक, ये अपने आप में एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है। दिस इज द एल्डिहाइडिक ग्रुप। ठीक है बेटा। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, और ये जो ग्लूकोज है इस ग्लूकोज को कैसे करके ऑब्टेन किया जाता है, हाउ टू प्रिपेयर, कैसे करके आप इसे तैयार कर रहे हैं, एंड ये जो ग्लूकोज है इस ग्लूकोज की बाकी प्रॉपर्टीज क्या है। सबसे पहले कंसेप्ट अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो ग्लूकोज है इसको ग्रेप्स शुगर के नाम से भी ये जाना जाता है। जितने भी जो राइप ग्रेप्स होती हैं, जो पकी हुई जो ग्रेप्स हैं, उनके अंदर 20% के अंदर ग्लूकोज होता है। दैट्स वाई इसे ग्रेप शुगर के नाम से भी ये जाना जाता है। व्हाट द कंसेप्ट बेटा? क्या बोला गया कि ग्लूकोज जो है वो जो पके हुए जो अंगूर होते हैं उनके अंदर भी पाया जाता है। कितना परसेंट पाया जाता है? 20%। इसलिए इनको क्या बोला जाता है? ग्रेप शुगर के नाम से जाना जाता है। बहुत क्लियरली आपको समझ में आ गया। अगर मैं ग्लूकोज की अगर बात करूं तो ग्लूकोज के अंदर इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा बेटा, अगर आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं C6 हो गया, H12 हो गया और O6 हो गया बेटा, ये हमारे पास क्या बनता है? ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और अगर इस ग्लूकोज की अगर मैं बात करूं, इसको मैं यहां पे फॉर्मुलेट करूं, इसे लिखा गया दिस वन CHO, यहां लिख दिया बेटा मैंने CHOH होल 4, या इसे मैंने लिख दिया दिस वन CH2 एंड OH। ऐसे करके बेटा हमने इसे ड्रॉ कर दिया। या थोड़ा और ज्यादा ब्रॉड करके अगर मैं लिखूंगा तो यहां हमारे पास C डबल बॉन्ड O, यहां H लिख दिया बेटा, यहां हमारे पास ये H हो गया, या इसे और ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। ध्यान से सुनेंगे। यहां चाहो तो इसे भी मैं ऐसे लिख देता हूं, ये हाइड्रोजन यहां लिख दिया बेटा और ये हाइड्रोजन यहां लिख दिया। ऐसे करके ड्रॉ करेंगे। ये OH ग्रुप आ गया, यहां भी ये OH ग्रुप आ गया, ये H, ये OH ग्रुप आ गया, इधर बेटा OH ग्रुप आ गया। अगर हम कार्बन को काउंट करें तो 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन एटम्स। इसमें क्या चीज है बेटा? अगर मान लो मैं इस कार्बन की अगर बात करूं तो ये कार्बन अपने आप में क्या है? इस कार्बन के साथ में जिसमें OH ग्रुप जुड़ा है, ये कार्बन जिसमें OH ग्रुप जुड़ा है, ये कार्बन जिसमें OH ग्रुप जुड़ा है, ये कार्बन जिसमें OH ग्रुप जुड़ा है। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे आप। अगर आप यहां से देखें बेटा तो जिसपे OH ग्रुप जुड़ा है वो कार्बन दो और कार्बन से जुड़ा है, एक इस कार्बन से जुड़ा और एक इस कार्बन से जुड़ा है। ठीक है बेटा। दैट्स वाई ये अपने आप में जो OH ग्रुप है, अल्कोहलिक जो ग्रुप है, ये अपने आप में 2 डिग्री है, या ये भी 2 डिग्री बनता है,
ये भी 2 डिग्री बनता है और ये भी 2 डिग्री बनता है। जबकि ये जो कार्बन है जिसपे ये OH ग्रुप जुड़ा है, ये कार्बन केवल और केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये अपने आप में 1 डिग्री अल्कोहल है बेटा। ठीक है बेटा, अभी थोड़ा और बता दो डिटेल में। और यहां अगर आप देखें तो इसे हमने नाम दिया दिस वन एल्डिहाइडिक ग्रुप। तो मतलब जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज के अंदर सबसे पहले एक क्या है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है। ठीक है बेटा, सबसे पहले आप देखेंगे कि एक इसके अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप है। और यहां अगर आप देखें ये हो गया जिन्हें मैं असिस्ट बना रहा हूं, इनकी अगर मैं बात करूं 1 2 3 और 4, यहां लिखूंगा बेटा 4 इसके अंदर क्या है, 4 2 डिग्री 4 अल्कोहलिक ग्रुप्स आर 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है बेटा, ये भी लिख दिया हमने। एक वन एल्डिहाइडिक ग्रुप आ गया, 4 अल्कोहलिक ग्रुप्स बन गए जो अपने आप में 2 डिग्री के हैं, और एक जो 1 अल्कोहलिक ग्रुप जो है बेटा, वो अपने आप में 1 डिग्री अल्कोहल का पार्ट है। कैसा है बेटा, 1 डिग्री अल्कोहल है। थोड़ा डिग्रीज को समझ जाते हैं फिर समझेंगे हम। जैसे मान लो बेटा मैंने क्या किया, यहां पे एक एल्काइल ग्रुप को मैं लिखता हूं, ध्यान से सुनेंगे। यहां क्या लिखता हूं, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप कैसे बनता है कि कोई भी जो मान लो एल्केन है, इस एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन कम हो जाए तो एल्काइल बन जाएगा। जैसे मान लो CH4 है, इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दो तो ये बनेगा बेटा CH3। और ये जो CH3 है, ये अपने आप में इसको बोला जाता है, दिस वन इज कॉल्ड, इसे मिथाइल बोला जाता है। और ये मिथाइल जो है, इसे ही हम क्या लिखते हैं बेटा, दिस वन एल्काइल। और इस एल्काइल को बेटा हम R ग्रुप से भी क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, R ग्रुप से। अब अगर मान लो डिग्री की अगर मैं बात करता हूं, तो अगर मान लो मैंने क्या किया, यहां मैंने लिखा मेरे पास R के साथ में, थोड़ा चेंज कर लेंगे, R हो गया, यहां लिख दिया CH2 और इसके साथ में OH ग्रुप आ गया। ठीक है बेटा, इन दिस कंडीशन ये अपने आप में कौन सा डिग्री बनेगा, ये 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। कौन सा डिग्री अल्कोहल बनेगा, क्योंकि जिस कार्बन पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके साथ में एक एल्काइल ग्रुप है या एक कार्बन जुड़ा है। ठीक है बेटा, या अगर मान लो यहां मैंने ये कार्बन लिया, यहां R ग्रुप ले लिया, यहां R ग्रुप ले लिया, और यहां पे ये H हो गया, और यहां हमारे पास ये OH ग्रुप आ गया। इन दिस कंडीशन ये 1 डिग्री है, और इसकी अगर मैं बात करूं तो ये अपने आप में कौन सा डिग्री बनेगा, 2 डिग्री बनेगा। क्योंकि इस कार्बन पे बेटा 2 कार्बन और जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका डिग्री अगर देखें तो डिग्री इसका कितना बनेगा, 2 डिग्री बनेगा। या अगर मान लो थोड़ा और चेंज करेंगे, ये कार्बन हो गया, यहाँ R ले लिया, इधर भी R ले लिया, यहाँ R ले लिया, और यहां हमने OH ग्रुप को ले लिया। इन दिस कंडीशन इसकी जो डिग्री बनेगी वो अपने आप में कौन सी डिग्री बनेगी, 3 डिग्री बनेगी। तो सबसे पहले तो ये फाइंड आउट किया आपने, 1 डिग्री अल्कोहल हो गया, 2 डिग्री अल्कोहल हो गया, 3 डिग्री अल्कोहल। एंड जो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के अंदर जो ये वाला कार्बन है, इस कार्बन के अंदर जो OH ग्रुप यहां लगा हुआ है, वो कार्बन 2 और कार्बन से जुड़ा हुआ है। दैट्स व्हाई ये 2 डिग्री है। ये कार्बन भी 2 और कार्बन से जुड़ा है, बिल्कुल ये वाली कंडीशन आ रही है। ठीक है बेटा, इसलिए हमने इसलिए क्या बोल दिया, 2 डिग्री। इसे भी क्या बोला, 2 डिग्री। यहां भी क्या बोलते हैं बेटा, 2 डिग्री से बोला। जबकि ये कार्बन केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये अपने आप में क्या बना, 1 डिग्री अल्कोहल के नाम से जाना जाएगा। जस्ट फ्रॉम दिस फिनोमेना व्हाट वी कंक्लूडेड, हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो हमारे पास जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज के अंदर एक तो क्या है बेटा, 1 एल्डिहाइडिक ग्रुप है, दूसरा क्या है बेटा, 4 यहां पे क्या है, 4 अल्कोहलिक ग्रुप्स हैं
जो अपने आप में 2 डिग्री अल्कोहल को डिनोट कर रहे हैं या 2 डिग्री अल्कोहल को क्या करते हैं, शो करते हैं। और एक हमारे पास कैसा OH ग्रुप है, कैसा अल्कोहलिक ग्रुप है, जो अपने आप में क्या है 1 डिग्री अल्कोहल को क्या करता है, डिनोट करता है। तो ये था बेटा हमारे पास जो ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे करके बना। ठीक है बेटा, आशा करता हूं कि सभी बच्चों को ये जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया है बहुत क्लियरली आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं बेटा इसके अंदर जो इसकी कुछ रिएक्शंस होती हैं, उन रिएक्शंस के बारे में हम पढ़ते हैं। सो लेट अस मूव। तो बेटा इसकी रिएक्शंस हम 1 बाय 1 इसकी रिएक्शंस पढ़ेंगे। सबसे पहले आएगा बेटा, यहां लिखेंगे बेटा नाउ वी हैव मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। कैसे करके हम यहां से ग्लूकोज को तैयार किया जाता है। हाउ टू प्रिपेयर ग्लूकोज, ग्लूकोज को कैसे करके हम तैयार करते हैं। सो देयर आर टोटल नंबर 2 मेथड्स टू प्रिपेयर ग्लूकोज। ग्लूकोज को तैयार करने के टोटल नंबर में कितने मेथड्स हैं, 2 मेथड्स हैं। 1 बाय 1 पहला नंबर लिखूंगा बेटा मैं, दिस वन द फर्स्ट वन, और यहां लिखूंगा बेटा फ्रॉम सुक्रोज। ध्यान देंगे बेटा, सुक्रोज आपको ध्यान होना चाहिए कि सुक्रोज हमारे पास दिस वन C12H22O11 है, और इसकी हम क्या करवाते हैं बेटा, इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। मतलब सुक्रोज इज दैट हैविंग टेंडेंसी टू रिएक्ट विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में, H+ आयन की प्रेजेंस में इसकी हाइड्रोलिसिस होगी। और हाइड्रोलिसिस होने के बाद क्या बनेगा, C6 हो गया, H12 हो गया, O6 हो गया, प्लस करके C6 हो गया, H12 हो गया, NO6 हो गया। एक बना बेटा यहां से एक जो चीज बनी, इसे हमने लिखा ग्लूकोज हो गया। दूसरा जो बनेगा बेटा इसे हम लिखेंगे दिस वन फ्रक्टोज। क्या बना बेटा, इसे हमने क्या लिख दिया, दिस वन, ये फ्रक्टोज बना, ये ग्लूकोज बना, और ये फ्रक्टोज बन गया। ठीक है, H+ आयन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है। दिस वन सुक्रोज हो गया, या इसे आप कैन शुगर भी बोलते हैं बेटा। हाइड्रोलिसिस हो रही है, ठीक है। या सेकंड अगर मैं लिखूं यहां पे, नाउ द सेकंड वन, यहां लिखूंगा बेटा फ्रॉम स्टार्च। स्टार्च से कैसे करके हम ग्लूकोज को तैयार करते हैं। स्टार्च की अगर मैं बात करूं, इसे लिखा जाता C6H10O5 होल N। ये हमारे पास स्टार्च बना। इसकी हम क्या करते हैं बेटा, nth मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, वाटर की nth यूनिट्स यहां पे लेते हैं। यहां रिएक्शन होगी बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ H+ आयन, और यहां से जो बनेगा दिस वन C6H12O6 बनेगा बेटा। और इसके कितने यूनिट्स आ जाएंगे बेटा, nth यूनिट्स। दैट्स व्हाई 6 कार्बन यहां भी आपको दिख रहे हैं, 10 हाइड्रोजन ये थे तो यहां से और इसमें इंक्लूड हो गए, 12 यहां पे हाइड्रोजन हो गए, ऑक्सीजन 5 यहां था, एक आ गया, 6 आ गया। दैट्स व्हाई ये जो यूनिट आपने यहां पे तैयार की, दिस वन इज कॉल्ड, दिस इज द यूनिट ऑफ ग्लूकोज। तो हमने ग्लूकोज को कैसे करके तैयार किया, व्हाट आर द नंबर ऑफ मेथड्स हाउ टू प्रिपेयर ग्लूकोज। ग्लूकोज को तैयार करने के टोटल नंबर में हमारे पास कितने मेथड्स आ गए बेटा, देयर आर टोटल नंबर ऑफ 2 मेथड्स। द फर्स्ट वन जस्ट फ्रॉम सुक्रोज एंड द सेकंड वन जस्ट फ्रॉम स्टार्च। ध्यान रखिए, स्टार्च का फॉर्मूला ये हमारे पास आ गया। यही हमारे पास अगर मैं बोलूं तो सेल्यूलोज का भी यही फॉर्मूला बनता है। ये था बेटा इसका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अब बाकी इसके जो रिएक्शंस हैं उनके ऊपर हम वर्क करते हैं। सो लेट अस मूव 1 बाय 1। आप इसे नोट करो बेटा। अब चलते हैं बेटा, यहां इसकी जो प्रॉपर्टीज बनेंगी उनके ऊपर वर्क करेंगे। प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहले मैं लिखूंगा नाउ
प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले लिखूंगा बेटा कि जो ग्लूकोज होते हैं उनके अंदर स्ट्रेट चेन होती है, मतलब स्ट्रेट चेन। यू हैव टू आइडेंटिफाई। आपके पास बेटा सीबीएसई के अंदर एक बार नहीं कई बार एक क्वेश्चन आ रखा है कि किसी एक केमिकल रिएक्शन की हेल्प से ये फाइंड आउट करो कि ग्लूकोज के अंदर स्ट्रेट चेन होती है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ग्लूकोज के अंदर स्ट्रेट चेन है, तो आपको जो रिएक्शंस मैं आपको लिखवा रहा हूं वो आपको लिखनी है। तो सबसे पहले अगर मैं यहां पे लिखूं स्ट्रेट चेन की अगर मैं बात करूं तो यहां लिखेंगे बेटा दिस वन रिएक्शन बाय सोडियम अमलगम और सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम अमलगम हो गया या सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। अच्छा, सोडियम बोरोहाइड्राइड ये अपने आप में एक रिड्यूसिंग एजेंट है और दूसरा सोडियम अमलगम ये भी यहाँ पे एज अ रिड्यूसिंग एजेंट ही एक्ट कर रहा है। तो हमने क्या किया, ध्यान से सुनेंगे बेटा, हमारे पास ये आया दिस वन CHO, फिर लिखेंगे बेटा CHOH होल 4, फिर यहां लिखेंगे बेटा CH2NOH। ये कंपाउंड हमारे पास दिस वन ग्लूकोज, ध्यान रखेंगे। इस ग्लूकोज का हमने क्या किया, रिडक्शन करना है, मतलब यहां सोडियम अमलगम ले सकते हैं या सोडियम बोरोहाइड्राइड को लेते हैं। अब यहां से जब रिएक्शन हुई तो यहां जो कंपाउंड बना दिस वन CH2OH हो गया, CHOH4 हो गया और यहां बना दिस वन CH2OH। इस कंपाउंड का नाम है, इसे बोला जाता है बेटा दिस वन सॉर्बिटोल इसे बोलते हैं या इसे बोलते हैं दिस वन ग्लूसिटोल। ये हमारे पास क्या बना, स्ट्रेट चेन को शो करने वाली जो रिएक्शन बनी, पहले नंबर की रिएक्शन ये बनी। इसे आप नोट करो बेटा। नाउ इसके अंदर सेकंड जो रिएक्शन बनेगी बेटा, इसे हम लिखेंगे बेटा दिस वन रिएक्शन विद हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज की रिएक्शन हो रही है और ग्लूकोज की जो रिएक्शन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस इन 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को लेते हैं। मतलब क्या हुआ बेटा, ध्यान से सुनेंगे। यहां लिया CHO ले लिया बेटा, यहां CHOH कितना आ गया 4 आ गया और यहां पे CH2OH आ गया। यहां हमने क्या किया बेटा, यहां लिखा बेटा रेड फास्फोरस हो गया, यहां हाइड्रोजन आयोडाइड हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। यहां से बनने वाला जो कंपाउंड याद रखेंगे बेटा, यहां से एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है और ये रिएक्शन एक बार नहीं कई बार बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछी गई है कि भाई ग्लूकोज के अंदर ये आइडेंटिफाई करो कि ग्लूकोज में स्ट्रेट चेन होती है, ग्लूकोज के अंदर स्ट्रेट चेन है। इन दिस कंडीशन आपने क्या किया, ग्लूकोज को लिया, उस ग्लूकोज की रिएक्शन रेड फास्फोरस के साथ में करवाई। रेड फास्फोरस के साथ में 100 डिग्री सेल्सियस पे HI के साथ रिएक्शन जब हुई तो यहां से N हेक्सेन बनता है। क्या बनता है बेटा, N हेक्सेन बनेगा। या हम लिखेंगे CH3 CH2, यहां अगर मैं 4 लिख दूं, 4 और 1 5 और ये 6 हो गया। N इसलिए बोला बेटा, N का मतलब हो गया नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब हो गया स्ट्रेट चेन, सीधी चेन, मतलब 6 कार्बन है बेटा इसमें और सभी के सभी सिंगल बॉन्ड में। ये समझ जाएंगे आप लोग क्या बोला गया, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके मैं ड्रॉ कर रहा हूं बेटा। इसे ऐसे करके आप इसे ड्रॉ करेंगे दिस वन। इसे बोला बेटा हमने, इसे हमने नाम दिया दिस वन इज N हेक्सेन। भाई N क्यों बोला, व्हाट डू यू मीन बाय स्मॉल n का मतलब क्या है। स्मॉल n का मतलब हो गया कि जो नॉर्मल चेन है, जो स्ट्रेट चेन है, तो अगर ये स्ट्रेट चेन है तो हमने क्या बोलते हैं N हेक्सेन और प्लस करके एक दूसरा बनेगा और उसे लिखेंगे बेटा CH3 CH और इसके साथ में यहाँ आयोडीन आ जाएगा, अगेन CH2 और CH2 को मैं यहाँ पे लिख दूंगा 3 हो गया, 4 5 हो गया और यहाँ लिख देंगे बेटा CH3। मतलब 1 2 3 और 2 5 और 6 कार्बन इसके अंदर भी हो गए। मतलब इसे लिखेंगे बेटा 2 वाली पोजीशन पे आ गया आयोडो।
2 वाली पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है? ये आई ग्रुप है, इसलिए 2 आयोडो, और आगे जा करके क्या लिखेंगे बेटा? हेक्सेन इसे लिख देंगे। तो आशा करता हूं बेटा आपको ये बहुत क्लियरली समझ में आया होगा कि जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज के अंदर स्टेट चेन होती है। ठीक है, आप इसे समझो, इसे नोट करो बेटा, नोट इट डाउन। अब बेटा आगे जो रिएक्शन आती है उसे हम लिखेंगे नेक्स्ट वन, सेकंड नंबर का जो पॉइंट बनेगा। सेकंड रिएक्शन जो बनेगी, इसने तो क्या शो किया कि ग्लूकोज के अंदर स्ट्रेट चेन है। नाउ द सेकंड वन, अगर मैं सेकंड लिखूंगा, इसे लिखेंगे प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। टोटल नंबर में 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स इसके अंदर पाए जाते हैं। किसके अंदर पाए जाते हैं बेटा? ग्लूकोज के अंदर। अगर ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स पाए जाते हैं, कैसे करके आप उसको प्रूव करते हैं? तो ध्यान देंगे बेटा, कैसे रिएक्शन लिखेंगे। यहां लिखा बेटा हमने दिस वन CHO, यहां लिखा हमने CHOH, कितने हैं ये? 4 हैं। और फिर आ गया बेटा दिस वन CH2NOH। इसकी रिएक्शन करवाते हैं बेटा एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। किसके साथ करवानी है? एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला बना CH3C डबल बॉन्ड O, फिर ये O हो गया, C डबल बॉन्ड O हो गया, और यहां आगे जाकर के CH3 आपने लिख दिया। अच्छा ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूं। ये रिएक्शन जो प्रोसीड होती है ZnCl2 की प्रेजेंस में, ये रिएक्शन क्या होती है? प्रोसीड होती है। यहां आपको क्या समझना है कि यहां हमारे पास एक कंपाउंड है, जिस कंपाउंड को हमने नाम दिया दिस वन एसिटिक एनहाइड्राइड। सो व्हाट आर एनहाइड्राइड्स? सबसे पहले तो भाई आपको यह समझना है कि एनहाइड्राइड्स क्या होते हैं। एनहाइड्राइड्स को कैसे करके आप रिप्रेजेंट करते हैं? तो याद रखेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो एनहाइड्राइड्स होते हैं, इनमें C डबल बॉन्ड O, फिर O आ गया, और फिर C डबल बॉन्ड O, ये हमारे पास क्या बनता है? दिस वन इज कॉल्ड एनहाइड्राइड। ये अपने आप में क्या है? एक एनहाइड्राइड है। और अगर मान लो आपने क्या किया, इसके आगे यहां भी R ग्रुप लगा दिया, और यहां भी आप इसे R लगा सकते हैं। ये R आपका चेंज भी हो सकता है, मतलब एक मिथाइल है तो एक इथाइल हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास क्या? दिस वन इज एसिड एनहाइड्राइड इसे बोला जाता है। और अगर मान लो एसिड एनहाइड्राइड में स्पेशली अगर मैं यहाँ CH3 यहाँ लिख देता हूं, और यहां भी मैं स्पेशली CH3 लिख देता हूं, तो अब इसका नाम हो गया बेटा एसिटिक बोल देंगे। अब पहले एसिड एनहाइड्राइड बोला था, अब इसमें मैं क्या बोल रहा हूं? एसिटिक एनहाइड्राइड बोल रहा हूं। यहां जब रिएक्शन होगी, होना क्या है बेटा? ध्यान से सुनेंगे आप कि इसके अंदर 4 OH ग्रुप ये हैं और 1 OH ग्रुप ये है। होगा क्या? CH3COO, और यहां से जो हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन बेटा यहां से टूट जाएगा, इसके अंदर का भी एक हाइड्रोजन, यहां से एक 4 OH ग्रुप हैं, तो हर एक से एक एक हाइड्रोजन टूटेगा। अगर यहां से H टूटेगा, यहां से H टूट गया, और इतने भर से क्या होगा? यहां से CH3COO और H यहां से आ गया। दैट्स वाई यहां जो कंपाउंड बनेगा, इस कंपाउंड की अगर मैं बात करूं, इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा बेटा CHO आ गया, यहां CH आ गया हमारे पास, ये CH आ गया, इसके बाद बचेगा O, यहां O आ गया। अब दूसरा क्या बचा? C डबल बॉन्ड O CH3, फिर आया हमारे पास C डबल बॉन्ड O, और साथ में आ गया CH3। लेकिन कितने होंगे बेटा? ये होंगे 4। ठीक है बेटा। और फिर क्या करेंगे? यहां ये CH2 हो गया, ये O हो गया, क्या लिखा बेटा हमने? दिस वन CH2, फिर ये O आ गया, और O के बाद फिर हम ये वाला जो ग्रुप है, क्योंकि ये हमारे पास कितने हैं, इनको मैं लिख दूंगा यहाँ पे, दीज आर टोटल नंबर ऑफ 5। ये आपको रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए इसके 5 मॉलिक्यूल्स आपको लेने पड़ेंगे। तो 5 मॉलिक्यूल्स आपने लिए बेटा यहाँ पे, मतलब 4 तो कहाँ चले गए? इसके साथ चले गए, और एक जो हमारे पास ये वाला पार्ट है,
इसके 4 यहाँ आ गए, 4 हाइड्रोजन ये वाला पार्ट और 4 हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल गया। अभी एसिड बाहर निकलेगा, एक H यहाँ से निकला, इतना पार्ट यहाँ से निकल गया, 5 कंप्लीट हो गए। C डबल बॉन्ड OCH3 बचा, अब वो यहाँ नीचे लग जाएगा। दैट्स वाई यहाँ से क्या होगा बेटा, C डबल बॉन्ड O हो गया और CH3, ऐसे करके आपने इसे ड्रॉ कर दिया। अब यहां से आपने क्या लिया था, CH3 COO लिया था आपने। कितने लिए थे बेटा आपने लिए थे टोटल नंबर में 5 लिए थे, और 5 ही हाइड्रोजन आपने निकाल दिए। 4 यहां से निकाले, 1 यहां से निकाल दिए। क्या लिखेंगे बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड आएगा O आएगा। इसके बाद हाइड्रोजन कितने होंगे, 4 यहां से आया, 1 यहां से आ गया, 5 होगी। इसलिए हमने हाइड्रोजन यहां लगा दिया, इसके आगे कितना लिख दिया बेटा, 5 लिख दिया। इसलिए ये जो कंपाउंड बना, इसे कंपाउंड को हम क्या लिखेंगे, दिस वन इज, ये क्या लिखेंगे बेटा, दिस वन एसिटिक एसिड, इसे आप लिख देंगे। ये बन गया एसिटिक एसिड और इसका नाम होगा दिस वन इज ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। बेटा इसे लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट के नाम से ये जाना जाएगा। मतलब इसने क्या प्रूव किया, दिस वन एसिटिक एसिड, सॉरी दिस वन एसिटिक एनहाइड्राइड, दिस वन। तो यहां से हमारे पास जो कंपाउंड बना, दिस वन ग्लूकोज पेंटा एसिटेट के नाम से जाना जाएगा। ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, ठीक है बेटा। तो ये बेटा हमारे पास ये कंपाउंड बना, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट बन गया। नाउ इसे आप नोट करो। अगली रिएक्शन जो बनती है बेटा थर्ड नंबर की, थर्ड नंबर वाली रिएक्शन में लिखूंगा लाइट में फ्लक्चुएशन। नाउ द थर्ड वन, यहां लिखेंगे बेटा प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप। तीसरे नंबर की जो प्रॉपर्टीज बनी, दिस इज प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप, कि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप पाया जाता है। अगर ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ठीक है बेटा, तो अगर एल्डिहाइडिक ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर क्या करेंगे हम बेटा, इसको प्रूव करने के लिए यहां मैं रिएक्शन लिखता हूं। सबसे पहले लिखेंगे रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में क्या करेंगे, रिएक्शन दिखाएंगे। अगर HCN के साथ रिएक्शन अगर देखें आप, तो यहां लिखा बेटा CHO आ गया, CHOH4 हो गया, और यहां आएगा बेटा दिस वन CH2OH। इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे बेटा, हाइड्रोजन साइनाइड से करवाएंगे। जैसे ही हाइड्रोजन साइनाइड से इसकी रिएक्शन करवाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये रिएक्शन बेटा, एक बार नहीं कई बार आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछी जा चुकी है। अगर यहां देखें आप, तो इसे हम ऐसे करके मैं लिख सकता हूं, डबल बॉन्ड करके O लिख दिया, और ये हमारे पास हाइड्रोजन, दिस वन ग्लूकोज। अच्छा, कार्बन ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये बॉन्ड ऐसे करके टूटेगा। अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव आएगा। HCN जब भी टूटेगा, H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, CN के ऊपर नेगेटिव चार्ज। और यहां मैंने बोला कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। इसलिए ये जो हाइड्रोजन है ये किस पे जुड़ेगा बेटा, ऑक्सीजन के पास। जो CN नेगेटिव आयन है, वो CN नेगेटिव आयन किस पे जुड़ेगा बेटा, इस कार्बन के ऊपर जुड़ जाएगा। अगर ये ऐसे करके लिंक करता है तो यहां से जो बनेगा बेटा, C हो गया, C के साथ में ये O आ गया, O के साथ में H आ गया, यहां CN जुड़ गया, यहां इसके साथ में, ठीक है। इधर हाइड्रोजन, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये मैं यहां दिखा लेता हूं, दिस वन हाइड्रोजन हो गया। अगेन CHOH कितने हैं बेटा, 4 हैं, और CH2 के साथ में क्या गया बेटा, ये OH बन गया, ठीक है बेटा। ध्यान देंगे कार्बन टेट्रावैलेंट है, 4 बॉन्ड इसके जरूर बनेंगे, 1 2 3 एंड 4 बॉन्ड। O के साथ में H आया, CN इसके साथ में जुड़ गया, H को मैं दूसरी तरफ दिखा दिया। अब जो बनेगा इसका नाम है, दिस वन इज
इसे लिखेंगे ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बेटा, इसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं दिस वन, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। क्या नाम दिया बेटा इसका, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। अगर साइनोहाइड्रिन बनता है तो ये कंफर्म है कि जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप की प्रेजेंस है, कि ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। या इसकी दूसरी रिएक्शन में लिखूंगा, और ये मैं लिखूंगा, क्या लिखेंगे बेटा, रिएक्शन विद दिस वन हाइड्रोक्सिल अमीन NH2OH के साथ में बेटा इसकी रिएक्शन करवाते हैं, और इसे बोला जाता है दिस वन हाइड्रोक्सिल अमीन बेटा, इसे लिखा जाता है। इसके साथ में हम रिएक्शन दिखा रहे हैं बेटा। अब ध्यान देंगे, मतलब क्या किया हमने, ये C डबल बॉन्ड O हो गया, चलो इसका H में यहां लिख देता हूं, ये ऐसे करके हो गया, CHOH4 हो गया, यहां बनेगा दिस वन CH2OH हो गया बेटा। इसकी रिएक्शन हम क्या करते हैं, हाइड्रोक्सिल अमीन, इसे लिखने का तरीका NH2OH, तो मैंने क्या किया बेटा, H2N लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे NOH आ गया, ये H2 यहां से आएगा, ये O यहां से आएगा, यहां से जैसे इन दोनों की रिएक्शन होगी, यहां से वाटर बाहर निकल जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल बेटा यहां से बाहर निकल गया, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकला, ये कार्बन हो गया, ये H हो गया, इसके बाद N और कार्बन के बीच में बन जाता है डबल बॉन्ड, और साथ में आ गया OH ग्रुप, ठीक है बेटा। अगेन CHOH कितने हो गए, 4 हो गए, और यहां आ जाएगा दिस वन CH2OH। तो ये जो कंपाउंड बना, इस कंपाउंड का नाम है दिस वन इज ग्लूकोज ऑक्साइम। क्या पढ़ते हैं बेटा इसे, ग्लूकोज ऑक्साइम इसे पढ़ा जाता है, ठीक है बेटा। जैसे नो, मैं थोड़ा लाइट बंद करता हूं, देखता हूं फिर क्या चीज है। ठीक है बेटा, तो ये हमने ऐसे करके एक कंपाउंड बना दिया, आप इसे नोट करो, ये ऐसे करके बन गया। इसके बाद अगली रिएक्शन लिखेंगे, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करेंगे बेटा। नाउ अब लिखेंगे 4th नंबर की रिएक्शन लिखेंगे बेटा, आप नोट करते जाएं, जो बीच में आपको टाइम दे रहा हूं मैं, उसमें आप नोट करते जाएंगे। 4th नंबर की रिएक्शन अगर देखें, नाउ 4th नंबर अगर आप लिखेंगे, यहां लिखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होना है। अच्छा, ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन है, पहले नंबर की रिएक्शन अगर मैं लिखूं तो यहां लिखूंगा बाई ब्रोमीन वाटर, किससे बेटा, Br2 के साथ में क्या लिख दिया, वाटर लिख दिया, दिस वन ब्रोमीन वाटर, ठीक है बेटा। मतलब क्या किया बेटा हमने, यहां CHO लिया, CHOH कितना ले लिया, 4 ले लिया, CH2OH ले लिया बेटा, यहां इसका ब्रोमीन वाटर लिया बेटा Br2, और यहां इसका क्या हो गया बेटा, ऑक्सीडेशन हो गया, यहां से बनेगा COOH, CHOH 4 बनेगा, CH2OH हो गया बेटा। इस कंपाउंड का नाम है ग्लूकोनिक एसिड। क्या नाम है बेटा, ग्लूकोनिक एसिड, या ग्लूकोनिक एसिड ऐसे लिख दो आप। या हम क्या करते हैं बेटा, यहां पे थोड़ा सा चेंज और करते हैं, ये कंपाउंड है, और इस कंपाउंड की अगर फर्दर में ऑक्सीडेशन करवा दूं, किससे करवा दूं, बाई नाइट्रिक एसिड, तो क्या चेंज होगा बेटा, COOH हो गया, CHOH4 हो गया, और यहां नीचे भी OOH ग्रुप में चेंज हो जाएगा, ये भी कार्बोक्सिलिक और ये भी कार्बोक्सिलिक। तो इस कंडीशन में ग्लूकोनिक एसिड जो है वो ग्लूकेरिक एसिड में चेंज हो जाएगा, या इससे बेटा
सैकेरिक एसिड भी इसे लिखा जाता है। क्या लिखते हैं बेटा? दिस वन ग्लूकेरिक एसिड या सैकेरिक एसिड आपने इसे लिख दिया। ठीक है बेटा, मतलब हमने ग्लूकोज को लिया, ब्रोमीन वाटर से अगर आपने ऑक्सीडेशन इसका किया तो यहां से क्या बन गया बेटा? आपका ग्लूकोनिक एसिड, जिसको आपने फर्दर नाइट्रिक एसिड से HNO3 नाइट्रिक एसिड से अगर ऑक्सीडाइज किया, ग्लूकेरिक एसिड या सैकेरिक एसिड बन गया। या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यहां से डायरेक्ट हमने क्या कर दिया, ध्यान से सुनो, हाँ, ये दिस वन याद रखेंगे, ये ग्लूकोज है। अगर हम क्या करते हैं, इस ग्लूकोज को लेते हैं और यहां अगर मैं क्या करता हूं, नाइट्रिक एसिड को लेता हूं और इसका ऑक्सीडेशन करता हूं, तो डायरेक्ट भी यहां से क्या बन जाएगा बेटा? दिस वन सैकेरिक एसिड या ग्लूकेरिक एसिड। यहां भी COH ग्रुप आ गया और यहां भी COOH ग्रुप आ गया। ठीक है बेटा, समझ रहे हैं आप कि कैसे करके हमारे पास ये रिएक्शन कंप्लीट हुई। अब अगर मान लो ऑक्सीडेशन की और रिएक्शंस में आपको लिखवाऊं, तो यहां लिखेंगे नाउ द सेकंड वन, इसकी सेकंड रिएक्शन लिखेंगे बाई टॉलन्स रिएजेंट। सेकंड रिएक्शन लिखते हैं बेटा नाउ, सेकंड रिएक्शन लिखेंगे बाई टॉलन्स रिएजेंट। टॉलन्स रिएजेंट की हेल्प से हमने ग्लूकोज का क्या करना है? ऑक्सीडेशन करना है। अच्छा, टॉलन्स रिएजेंट अपने आप में क्या है? इसे लिखा जाता है दिस वन अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का जो अमोनिकल सॉल्यूशन होता है उसे टॉलन्स रिएजेंट बोला जाता है। तो हमने क्या किया, यहां अगर मान लो बेटा मैं ऐसा करता हूं, दिस वन CHO, यहां ले लिया CHOH, कितना लिया? 4 ले लिया। यहां ले लिया बेटा CH2OH ले लिया, प्लस इसकी रिएक्शन में करवाता हूं, 2 हो गया, ये Ag हो गया, NH3 हो गया, होल ट्वाइस हो गया, यहां प्लस का चार्ज हो गया, OH नेगेटिव हो गया। दिस वन टॉलन्स रिएजेंट। देखो, टॉलन्स रिएजेंट के साथ में किसी एल्डिहाइड ग्रुप का अगर ऑक्सीडेशन होगा तो इस रिएक्शन को बोला जाता है, दिस वन इज कॉल्ड सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से जाने जाते हैं। किसके नाम से बेटा? सिल्वर मिरर टेस्ट से बोलते हैं। और सिल्वर मिरर टेस्ट अगर होगा तो यहां से 2Ag ये यहां से बाहर निकलता है। यही अपने आप में क्या है बेटा? दिस वन इज कॉल्ड सिल्वर मिरर। ये क्या बना? सिल्वर मिरर बना। और अब हम क्या करेंगे बेटा? इससे आगे हमारे पास COO नेगेटिव आयन, या यहां आप चाहो तो NH4 इसे लिख दो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ऐसे बना दिया। CHOH4 हो गया, CH2OH हो गया, प्लस करके यहां से बेटा अमोनिया बाहर निकलेगी, प्लस करके यहां से क्या बाहर निकलेगा? वाटर बाहर निकलेगा। बैलेंस कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। मेन चीज तो हमें यह समझना था, ये हमारे पास क्या बना? टॉलन्स रिएजेंट बना। मतलब अगर मान लो आप जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज का टॉलन्स रिएजेंट की हेल्प से, टॉलन्स रिएजेंट क्या होता है? अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। अगर उससे आप ऑक्सीडेशन करते हैं तो अगर ये ऑक्सीडाइज होगा तो यहां से क्या बनेगा बेटा? सिल्वर मिरर बनेगा, 2Ag का फॉर्मेशन होगा। या अगर मान लो सेकंड में लिखता हूं, थर्ड लिखूंगा इसका पार्ट। थर्ड की अगर मैं बात करूं, बाई फेलिंग सोल्यूशन। नाउ द थर्ड पार्ट इसका बना, ऑक्सीडेशन जो होगा बाई फेलिंग सॉल्यूशन। और फेलिंग सॉल्यूशन की बात करें बेटा, एक्चुअली फेलिंग सॉल्यूशन को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, फेलिंग सॉल्यूशन ए और दूसरा बनता है फेलिंग सॉल्यूशन बी। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनिए। फेलिंग सॉल्यूशन ए जो होता है वो एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट होता है बेटा, और फेलिंग सॉल्यूशन बी जो होता है वो अपने आप में दिस वन, इसे मैं लिखूंगा दिस वन एल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटाशियम
टार्ट्रेट कौन होता है बेटा? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसका नाम है रोचेल सॉल्ट भी इसे बोलते हैं। ये रोचेल सॉल्ट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। अगर मैं यहां ड्रॉ करूं इसको रोचेल सॉल्ट को बेटा, तो इसे मैं लिखूंगा, ये C हो गया, यहाँ OH ग्रुप आ गया, ये H हो गया, यहाँ COO नेगेटिव और इसके साथ में सोडियम आ गया, ये CH हो गया, ये OH हो गया, ये COO नेगेटिव हो गया और K प्लस साइन हो गया। दिस वन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, रोचेल सॉल्ट भी जिसे नाम देते हैं बेटा। ठीक है बेटा, तो ये एल्केलाइन मतलब ये सॉल्यूशन फेलिंग सॉल्यूशन B है, फेलिंग सॉल्यूशन क्या है? A है। कलेक्टिवली फेलिंग सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं? Cu+2 आयन लिख देते हैं। ठीक है, और Cu+2 आयन के साथ में प्लस OH नेगेटिव आयन, इसे ऐसे करके हम डिनोट कर देते हैं। अब अगर आप रिएक्शन की बात करें तो यहाँ CHO आएगा, यहाँ CHOH4 आएगा बेटा, यहाँ आएगा दिस वन CH2OH हो गया। यहाँ अगर मान लो Cu+2 आयन के साथ में अगर आपने OH नेगेटिव आयन लिया, दिस वन फेलिंग सॉल्यूशन, इसके अंदर फेलिंग सॉल्यूशन A और B दोनों हैं। यहाँ रिएक्शन होगी, तो रिएक्शन होने के बाद जो चीज बनती है इसे बोलेंगे क्यूप्रस ऑक्साइड का रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बनता है। क्या लिखेंगे बेटा? यहां लिखेंगे बेटा रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। किसका बनेगा? याद रखेंगे, इस ऑक्साइड का नाम है क्यूप्रस ऑक्साइड, इसका नाम है बेटा। ये बनेगा, प्लस करके यहां फिर वही चेंज आएगा, COO नेगेटिव बना दिया, CHOH4 हो गया, या इसके साथ में CH2OH हो गया, प्लस करके यहां से वाटर निकलेगा। तो ये हमारे पास जो रिएक्शन बनी बेटा, इस रिएक्शन की हेल्प से हमने क्या देखा कि जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज के अंदर क्या क्या रिएक्शंस बनती है। ग्लूकोज की जितनी भी सारी रिएक्शंस मैंने आज यहाँ पे करवाई हैं, एक ही रिएक्शन की बात भी मैं कर रहा हूं। मैंने बेटा जितनी रिएक्शंस आज ग्लूकोज की यहाँ पे करवाई हैं, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो कंपटीशन एग्जाम है उनके अंदर भी ये रिएक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट करती हैं। आशा करता हूं आप सभी बच्चों को जितने रिएक्शंस मैंने बहुत डीपली आपको बहुत सारी चीजें बताने की कोशिश की है, बहुत क्लियरली आपको समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट टेल मी, आस्क मी, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेटा कि सर इसमें मुझे डाउट हो रहा है, यहाँ मुझे दिक्कत हो रही है। दिस इज योर ड्यूटी, ये मेरी ड्यूटी नहीं है, बच्चों की ड्यूटी है कि बच्चे क्या कहते हैं कि ये क्वेश्चन अराइज करें कि सर कहाँ कहाँ दिक्कत हो रही है। ठीक है बेटा, आशा करता हूँ कि जो चीजें आपको बताई गई है बहुत क्लियरली आपको समझ में आया होगा। ठीक बेटा, थैंक्स बेटा एंड गॉड ब्लेस।